भारतीय किसान संघ जिला खंडवा के द्वारा आज कृषकों के द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है कि ज़िले में बारिश बहुत कम हुई है, ज़िले को सूखा घोषित किया जाए तथा जो किसानों का पुराना पैसा बीमे का नहीं मिला है वो बीमे राशि भी दिलाई जाए। और कुछ महिलाएं शामिल थी उनमें, उनकी ये शराब दुकान से संबंधित बंद कराने संबंधी मामला भी आया है। तो समग्र रूप से जो अभी इन्होंने मांगे उठाई है, कुछ मांगे शासन से संबंधित है, उनका निराकरण शासन को प्रेषित किया जाएगा। और जिला स्तर की समस्याएं जैसे शराब दुकाना या अवैध रूप से शराब बिक्री, तो जिला आबकारी अधिकारी को बता दिया है, वो कार्रवाई करेंगे। सर, इसके पहले भी हर जन सुनवाई में महिलाएं बड़ी संख्या में आ रही है अवैध शराब को लेकर के, लेकिन कार्रवाई आज तक एक भी नहीं हुई है। पर 5 बेड़ी हो या बेड़िया हो या देखिए, ये पुलिस और एक्साइज इसके संबंध में समय समय पे कार्रवाई करती रही है। और चूँकि अभी मसला ये संज्ञान में आया है, इससे संबंध में एक्साइज ऑफिसर कार्रवाई करके अपना प्रतिवेदन पेश करें। किसानों की क्या मांग थी और मतलब शासन स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, ये मांग उनकी ये है कि सूखा घोषित किया जाए। तो सूखा घोषित करने के लिए शासन के अपने कुछ नियम निर्देश है कि कितनी बारिश हुई है, वो सारी चीज़ अभी देखेंगे, क्योंकि बारिश का अभी और मौसम है, बाकी हो सकता है और बारिश हो जाए। तो हम ये ज्ञापन प्रस्तुत कर देंगे शासन को, वहाँ पे इसमें जो भी है सरकार निराकरण करेगी। 40 से 45 दिन किसानों को अपनी सोयाबीन मक्का की बोनी को हो गए हैं, कपास की बोनी, लेकिन अभी तक ज़िले में ऐसी बारिश हुई कि खेतों से पानी भी बाहर चला जाए। अभी कुएं, नदी, तालाब, खेत सब सूखे पड़े हैं। ऐसे में सोयाबीन की फसल दम तोड़ रही है। सारे क्षेत्र में सोयाबीन की फसल में पीला मोजक आ चुका है, कीट व्याधि के कारण पूरी तरह फसलें बर्बाद हो गई है। ऐसे में हम अभी सिर्फ एक आवेदन देना है कलेक्टर साहब को कि अभी तत्काल इनका सर्वे करवा के किसानों को इसकी जो भी राहत राशि है, बीमा है, इसका क्लेम दिया जाए, क्योंकि इनके द्वारा बाद में सर्वे करवाकर जो आंकड़े दिए जाते हैं उसमें गड़बड़ हो जाती है। अभी मतलब 1100 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि बटी, लेकिन खंडवा जिले को कुछ नहीं मिला। ऐसे में अब हमारा प्रशासन से भरोसा उठ गया है। तत्काल सर्वे करो, तत्काल आंकड़े दो और तत्काल इसकी सहायता राशि देना चाहिए। किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि सर्वे करवाकर इसकी रिपोर्ट शासन तक पहुँचाएँ। केंद्र को लेकर बोलना कि ये बताओ कि फसलों की जो कौन कौन सी फसलें कितने हेक्टेयर में या क्या रकबा होगा और क्या प्रभावित हुआ है? करीब 2 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की फसल है, करीब 70-75 हज़ार हेक्टेयर में मक्का की फसल है, करीब 65 हज़ार हेक्टेयर में कपास की फसल है, करीब 40 से 45 हज़ार में हमारी सब्जी भाजी की फसलें हैं, जो सारी की सारी उमस और ये तेज़ गर्मी है इसके कारण प्रभावित हो रही है। कीट व्याधि, दीमक, बोडला, ये सारी चीज़ें उनको ख़राब कर रही है। तो हम चाहते हैं कि शासन इसका सर्वे करे और इसकी रिपोर्ट सरकार तक पहुँचे और सरकार किसानों को तत्काल जो भी सहायता दे सकती है वो मतलब तुरंत दे। और जो 2023 का बीमा किसानों का रुका हुआ है, 165 करोड़ रुपए राहत राशि तो आपने बांट दी। बीमे को लेकर हमें भी उत्साह था कि 2023 का किसानों खंडवा का बीमा आएगा, लेकिन किसानों को 1 भी रुपया नहीं आया। ऐसे में 2023 का सरकार मतलब खंडवा जिले किसानों को बीमा भी दे। अच्छा, आगे क्या कोई आगे की सिर्फ ये हमारा मतलब बात है, इसके बाद मुलाकात, उसके बाद लातम लात। 10 वर्षों से खेती कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि आज तक 1964 में जो सूखा पड़ा था, तो जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और जब मैंने देखा था कि लाल ज्वार और बाजरी खाई थी, वैसे उस समय भी बारिश तो हुई थी, पर ताल तलैया कुएं भर गए थे। कुछ बारिश के खेत के कारण सूख गए थे। पर वर्तमान में आज की स्थिति को देखते हुए सोयाबीन की फसल, कपास की फसल, मक्का की फसल, मूंगफली की फसल, तुअर की फसल, कई किसानों ने सब्जी भाजी की फसल, प्याज की फसल। मैं सोचता हूँ कि पंधाना तहसील का जो डोल्हार फाटे से उधर का एरिया है, ठेठ मतलब ये राजगढ़ दीवाल तक का, ये समझ लो कि परसों के रोज़ मैंने हर खेत में गया और वीडियो बनाया, सब सर्वे किया। तो वर्तमान में समझ लो कि 70% या ये मान लो कि पूरी 100% फसलें खराब हो गई है, तो नष्ट हो गई है। अगर उनको पूरा पानी भी मिल जाए, पानी भी बह के निकल जाएगा, पर मैं सोचता हूँ कि किसान को उसकी लागत भी मिलने की। तो शासन मैंने प्याज 2 एकड़ में बोई है, वो भी सूख गई है। और सोयाबीन 7 एकड़ में सोयाबीन है और 4 एकड़ में मक्का बोई है। क्या स्थिति है, लागत क्या आती है और क्या लागत जोताई से लेकर के बोनी तक की एक एकड़ में करीबन 20,000 रुपये एकड़ की लागत आती है। और मक्का की ये समझ लो कि 50,000 रुपये कुंटल का बीज बोया है किसान ने, मतलब 550 रुपये किलो का। तो शासन प्रशासन 20 रुपये किलो देती है, तो साहब
सोने का भाव 1 लाख पहुंच गया है, तो कम से कम उस अनुपात में किसान को 50 रुपये किलो का भाव मिलना चाहिए सोयाबीन अपने मक्का का भी। और 4,000 रुपये कुंटल सोयाबीन बिक रही है, 3,000-4,000 के बीच में ऊँट के मुंह में जीरा है साहब, ये सोच लो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।